आज आपको मैं सिखाऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है। ओके तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस समझने के लिए पहले मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट, उस पर जरा ध्यान देना। सुनो, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन डिफरेंस, कुछ बातें ध्यान देना बस। पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन डिफरेंस क्या है, फिर बाद में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल 50 पर यूनिट है, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड 30 पर यूनिट। सर 30 कैसा आया? ये जो 30 जो निकालते हैं ना, बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? सोचो मैं एक हॉल लेने जा रहा हूँ रेंट पे, उसका रेंट है 3 लाख रुपीज और उस हॉल में 10,000 लोग बैठते हैं। मैक्स टू मैक्स इतना लोग बैठ सकते हैं, नॉर्मल लोग इतना बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप रेंट पे लोगे वो हॉल, तो आप भी कैलकुलेट करोगे ना, एक आदमी के पीछे कितना दे रहे हैं अपन, 30 पर यूनिट। वो अलग बात है हॉल में 2,000 लोग आए, 3,000 लोग आए, दैट इज एन एक्चुअल। अगर अपन फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने का सोचेंगे तो नॉर्मली किससे डिवाइड करने का? नॉर्मल कैपेसिटी से। समझा ना? एग्जांपल हॉल का रेंट है 3 लाख और हॉल में एक साथ 10,000 लोग बैठ सकते हैं। अगर हॉल में 10,000 लोग बैठ सकते हैं, इसीलिए तो रेंट में 3 लाख बोला। तो कभी भी जो फिक्स कॉस्ट का रेट निकालते हैं ना पर यूनिट, बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी निकालते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब अगर एक हॉल में 10,000 लोग बैठ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, इसीलिए उसका रेंट 3 लाख रुपीज है। वो अलग बात है, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लोग, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड का जो रेट निकालते हैं बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये काल्पनिक अमाउंट है, 3 लाख रुपीज फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय 10,000 हम यूनिट बना सकते हैं। मतलब एक यूनिट के पीछे 30 रुपीज वसूल करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल है फिक्स, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड है 30। टोटल कितना हो गया? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 80। अब जरा ध्यान देना, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग करो, फिक्स को अलग करो, वेरिएबल को अलग करो। सेलिंग ओवरहेड भी हो सकता है इसके अंदर, जैसा फैक्ट्री ओवरहेड है वैसे सेलिंग ओवरहेड भी हो सकता है, वेरिएबल और फिक्स। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक क्या बोलता है? यू हैव टू क्लासिफाई एक्सपेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स को अलग करो, वेरिएबल को अलग करो। तो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल विल बी चार्ज टू द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का जब वैल्यूएशन करोगे उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब while valuing the clothing stock only factory ओवरहेड का वेरिएबल इज काउंटेड। मेरे को बता फैक्टरी ओवरहेड का वेरिएबल कितना है इसके अंदर? 50 ना। while calculating the clothing stock only factory ओवरहेड वेरिएबल इज काउंटेड, दैट इज 50। कैसे? देखो 50 while calculating the clothing stock only factory ओवरहेड का वेरिएबल काउंट किया जाएगा। कितना है? 50 ना। फिक्स्ड नहीं काउंट किया जाएगा। वो भी किसका लिया जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड का नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट किधर बनता है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल काउंट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू कम दिखेगा, क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड नहीं काउंट करते स्टॉक का वैल्यूएशन में। सेकेंड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहाँ पर हम डिफरेंस को इग्नोर करते हैं बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है, हम दोनों रिकवर करेंगे स्टॉक के अंदर। तो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सेकेंड, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड एंड फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल चार्ज टू द प्रोडक्ट। याद करो, इधर क्या चार्ज किए थे? ओनली वेरिएबल। इधर क्या चार्ज करेंगे? दोनों चार्ज करेंगे, फिक्स्ड भी लेंगे और वेरिएबल भी लेंगे। इसका मतलब यहाँ स्टॉक का वैल्यू ज्यादा दिखेगा। while कैलकुलेटिंग द क्लोथिंग स्टॉक टोटल कॉस्ट इज काउंटेड। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। कितना टोटल कॉस्ट? 80। तो जितना भी पीस बचा रहेगा उसको 80 से इंटू करेंगे। आप एक बात नोट करना, यहाँ पे स्टॉक अंडर वैल्यूड रहेगा। समझा? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों अंडर वैल्यूड रहेगा, क्योंकि यहाँ 50 के हिसाब से लिया, इधर 80 के हिसाब से लिया हमने। ओके, वापिस बोलता हूं फास्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स को अलग करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल फिक्स को अलग अलग नहीं करते हैं, दोनों को साथ में रिकवर करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल ही प्रोडक्ट के अंदर लेते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स भी लेते हैं, वेरिएबल भी लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे ओनली फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल काउंट किया जाएगा। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट लेंगे। टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल। ओके, अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करता हूं, तब आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ये जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ये आपको स्टडी मटेरियल में लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। ओके, XY लिमिटेड एज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी और 2 लाख यूनिट पर ईयर, मतलब हम एक साल में 2 लाख यूनिट बना सकते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं सिर्फ वो कैस 90%, लेकिन हम इतना नहीं बनाते हैं, 90% ही बनाते हैं। 90% मतलब 1,80,000 ही बनाते हैं नॉर्मल। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर 11 पर यूनिट। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट 11 दिया है और फिक्स कॉस्ट है 3,60,000 पर ईयर। Variable selling cost is 3 per unit and fixed selling cost is 2,70,000 per year. Unit selling price 20, मतलब एक पीस हम 20 रुपीज का सेल करते हैं। In the year just ended on 30th June 2004, the production was 1,60,000 units and sale is 1,50,000. मतलब कंपनी ने प्रोडक्शन कितना किया 1,60,000 यूनिट्स एंड सेल कितना किया 1,50,000 यूनिट्स। द क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स, इतना पीस बच गया। एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। एक वर्ड बोला है जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है ना इस साल, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है ना इस पीरियड में 35,000 ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। नीचे दो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, और सेकंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द प्रॉफिट। ठीक है ना, तो पहला अपन क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना एग्जाम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लिख देना इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग लिख दो, बाद में यहाँ ऊपर लिखो स्टार्टिंग में पी स्टैंड पर प्रोडक्शन। तो ये बताओ क्वेश्चन में प्रोडक्शन कितना दिया था 1,60,000 यूनिट्स बरोबर, और सेल कितना दिया, ऊपर क्या लिखना है आपको प्रोडक्शन और सेल लिखना है 1,50,000 यूनिट्स। क्लियर ना, ऊपर क्या लिखोगे प्रोडक्शन और सेल लिखोगे, कंपनी ने प्रोडक्शन कितना किया और सेल कितना किया। ये क्वेश्चन में दिया था सेकेंड पैराग्राफ में, रुपीज कॉलम पर्टिकुलर्स रुपीज कॉलम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। याद करो मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि वेरिएबल को अलग लिखो, फिक्स कॉस्ट को अलग लिखो। तो फॉर्मेट क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। तो ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। ये बताओ सेल्स एट द रेट एक पीस हम 20 रुपीज का बेचते हैं, एट द रेट 20 पर यूनिट बरोबर। एक पीस हम 20 का बेचते हैं तो एक्चुअल हमने सेल कितना किया 1,50,000 ना, तो 1,50,000 इंटू 20 करो, आंसर आएगा 30 लाख। इसका मतलब 30 लाख का हमारा सेल है। बोलो समझा, फर्स्ट पॉइंट समझा। सेल कैसे निकाला, सेल इतना पीस किया 1,50,000 यूनिट्स इंटू 20, आंसर आएगा 30 लाख। सेल में से क्या लेस करने का सर, लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। कौन सा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब जो वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो सब वेरिएबल अभी गिनेंगे हम लोग। वेरिएबल क्या क्या है, सबसे पहला प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल काउंट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल, ये बताओ फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल कैसे गिनेंगे, हमने कितने यूनिट्स बनाए, बिकॉज वी आर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन से मतलब है उनको, तो 1,60,000 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड का जो वेरिएबल है वो कितना पर यूनिट है 11 ना, मिला क्वेश्चन में 1,60,000 इंटू 11। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था हमारा इस पीरियड में, क्वेश्चन में क्या बोला हमारा इस पीरियड में जो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल है ना 35,000 ज्यादा है, तो 35,000 और ऐड कर देना। फिर से बोलता हूँ 1,60,000 यूनिट्स बनाया, एक यूनिट के पीछे 11 रुपीज खर्चा है, तो इंटू करोगे तो वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है हमारा इस पीरियड में 35,000 ज्यादा खर्चा हुआ एक्चुअल, तो 1,60,000 इंटू 11 प्लस 35,000 करो, आंसर आएगा 17,95,000। क्लियर, कैसा है 17,95,000। रुको हम ग्रुप बना रहे, जितना भी वेरिएबल है सबको ग्रुप बनाओ। तो फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल ले लिया ना, अभी और एक वेरिएबल है सेलिंग ओवरहेड का वेरिएबल, वी स्टैंड फॉर वेरिएबल। लेकिन जो सेलिंग ओवरहेड होता है उनको सेल से मतलब होता है। ओके, तो सेल कितना किया 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू इसका वेरिएबल पर यूनिट देखो कितना दिया क्वेश्चन में, सेलिंग ओवरहेड का जो वेरिएबल है वो कितना दिया था 3 पर यूनिट, तो उसको 3 से इंटू करो, तो 1,50,000 इंटू 3 करो, आंसर आएगा 4,50,000। यहां तक क्लियर अच्छे से। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल निकाला, सेलिंग ओवरहेड का वेरिएबल निकाला, इनको प्लस कर देना। ओके, तो टोटल कितना आएगा
17,95,000 प्लस 4,50,000 टोटल आएगा 22,45,000। यहां तक क्लियर। अब इसमें क्या ऐड करोगे? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या ऐड करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब ओपनिंग स्टॉक किधर से आएगा सर? ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक, इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करने का एक वर्किंग करके दिखाता हूं। आप ये फॉर्मेट याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल। ये तो मालूम होगा ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं मालूम है हमें। प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया था, देखो 1,60,000 मिला प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया था, कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया है? 20,000 बच गया है, मिला। और सेल भी दिया था क्वेश्चन में, कितना? 1,50,000। इसको सॉल्व करोगे ना तो ओपनिंग स्टॉक मिलेगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना आएगा? सबको वो साइड लेके चले जाओ, तो कितना आएगा? 1,50,000। ये प्लस ए साइड आएगा तो माइनस होगा, और ये माइनस ए साइड आएगा तो प्लस होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स। कितना आएगा सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड? 10,000 यूनिट आएगा। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? 10,000 यूनिट्स, मतलब इनके पास पहले से 10,000 यूनिट्स है। क्लियर ना? 1,50,000 में 20 ऐड किया तो 170 माइनस 160, 10,000 यूनिट्स। तो सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 10,000 यूनिट्स है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 10,000 यूनिट्स है। तो 10,000 को किससे इंटू करने का ये पजल है, इंटू 11 करेंगे। सर कहां से आपको 11? सुनो ना, वेरिएबल गिनना है ना, यहाँ स्टॉक के अंदर केवल फैक्ट्री रेट का वेरिएबल गिना जाता है। तो फैक्ट्री रेट का वेरिएबल अगर 11 है, रिकवरी रेट 11 है ना, रिकवरी रेट 11 है, तो एज्यूम करने का जो प्रीवियस ईयर का जो क्लोथिंग स्टॉक था, जो अभी बनेगा ओपनिंग स्टॉक, उसका भी रिकवरी रेट 11 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? फैक्ट्री रेट का जो वेरिएबल है उसका रिकवरी रेट है 11 पर यूनिट, 11 पर यूनिट। तो एज्यूम करेंगे प्रीवियस ईयर भी 11 ही रहेगा। समझे ना? तो इसीलिए 11 से इंटू किया। तो 10,000 इंटू 11 करो, आंसर आएगा 1,10,000। क्लियर? अब क्या लेस करने का इसमें से? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था ना 20,000, लेकिन सुनो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है? हम लोग फॉलो करते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्टिंग में। ठीक है ना? तो स्टॉक किसमें से बचेगा? ओपनिंग में से नहीं बचेगा, जो करंट ईयर प्रोडक्शन किया ना उसमें से बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करने का बता देता हूं आपको। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? जो स्टॉक बचेगा ना इसमें से बचेगा, करंट ईयर प्रोडक्शन में से। तो 1,60,000 जो प्रोडक्शन किए थे उसका कीमत है 17,95,000, तो 20,000 है कीमत कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। वापिस मैं लिख के दिखाता हूं वर्किंग। सुनो, हियर कम द वर्किंग। यहाँ वर्किंग करके दिखा देता हूं स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है। क्लोजिंग स्टॉक इन अ मार्जिनल कॉस्टिंग। सुनो कैसा करना है। ये जो 1,60,000 है ना, इसका कीमत इतना है, तो यूनिट्स और रुपीस। ठीक है ना? तो 1,60,000 का कीमत कितना है? 17,95,000। तो इसी में से बचा होगा, इसमें से कितना बच गया? 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, इसको इंटू करेंगे 20,000 इंटू 17,95,000 डिवाइड बाय 1,60,000। आंसर आएगा 2,24,375। समझ में आया कैसे निकाला? 2,24,375 ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है सर, यही लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखूं? 2,24,375। अब क्या करना, प्रोडक्शन में ये जो वेट ये दोनों प्लस किया था उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 21,30,625। क्लियर? क्या चेक कर लेना आप, 21,30,625। अब क्या करेंगे, सेल में से वेरिएबल माइनस करेंगे, आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा सर? कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 8,69,375। इसमें से क्या लेस करोगे? रुको, फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट दो होते हैं ना, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड और सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड। सुने,
क्वेश्चन में देखो फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड है कितना दिया था, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड है 3,60,000 मिला, इनर में लिखो, और सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड कितना दिया था 2,70,000। इन दोनों को प्लस करोगे तो फिक्स कॉस्ट मिलेगा आपको, टोटल आएगा आंसर 6,30,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो प्रॉफिट कितना है अगर अपन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करते हैं तो 2,39,375। बोलो समझा? कमेंट में बताना मुझे इतना तक समझा कि नहीं समझा। मार्जिनल कॉस्टिंग समझा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आंसर है कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। लेकिन इसमें नया पॉइंट क्या है, पूरा स्टॉक नहीं बिक, इसमें नया क्या है, हम पूरा स्टॉक नहीं सेल किया, कुछ स्टॉक बच गया। तो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फीफो मेथड से। नेक्स्ट, अभी सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू। ओके, सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो वापस ध्यान देना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक बताते हैं ये लोग, वेरिएबल और फिक्स में कोई डिफरेंस नहीं समझते हैं, दोनों वसूल करते हैं, फिक्स भी लेंगे वेरिएबल भी लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर स्टार्टिंग में लिख दो प्रोडक्शन कितना किया 1,60,000 और सेल कितना किया 1,50,000 यूनिट्स। क्लियर। इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द ईयर एंड 30 जून 2004 लिख देना। फॉर द ईयर ended 30th June, इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द ईयर 30th June 2004 लिख देना। यहां पर भी कंटिन्यू कंप्लीट कर देना, यहां पर भी कंप्लीट कर देना। ध्यान देना स्टार्टिंग वही सेम स्टाइल में रहे, स्टाइल सेम है। स्टार्टिंग सेल्स से शुरू करते हैं, तो ये बताओ सेल्स कितना, ऑफकोर्स एट द रेट 20 से इंटू करेंगे, तो 1,50,000 इंटू 20 करोगे तो सेम आंसर आएगा 30 लाख। क्लियर। 30 लाख कैसा है, सेल में से क्या लेस करेंगे, सुनो रुक जाओ, कंट्रोल। यहाँ पे क्या किए थे, वेरिएबल अलग फिक्स अलग ना, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे सीधा लिखना है टोटल कॉस्ट। क्या लिखना है, टोटल कॉस्ट, नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स। हम सब कस्टमर से लेंगे, तो उसमें दो पार्ट है इसके। ए पहले लेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड जिसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये बताओ फैक्ट्री ओवरहेड का पहला वेरिएबल कितना लेंगे, ये कंफ्यूजन है। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल यही आएगा 1,60,000 इंटू 11 प्लस उन्होंने बोला 35,000 ज्यादा हुआ था, तो फाइनल आंसर कितना आता 17,95,000। तो वेरिएबल में डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा ना, वेरिएबल में डायरेक्ट लिख रहा हूं। ओके, यही लिख रहा हूं 17,95,000। क्लियर। इसमें क्या ऐड करोगे, फिक्स्ड ऐड करोगे। रुको, जो फिक्स्ड होता है ना बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी होता है। तो ये बताओ क्वेश्चन में फिक्स कितना दिया था 3,60,000, फिक्स कॉस्ट 3,60,000 दिया था। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी 1,80,000 यूनिट। सर ये कैसा है आपको, ये क्वेश्चन में देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख था, नॉर्मल कैपेसिटी 90%, तो 2 लाख का 90% निकालोगे तो आंसर आएगा 1,80,000। वो हॉल का एग्जांपल दिया था ना मैंने। सोचो एक स्टेडियम आप रेंट पे ले रहे हो, उसका रेंट है 3,60,000 और उस स्टेडियम के अंदर इतना लोग बैठ सकते हैं, तो आपको भी सोचना पड़ेगा ना कि 1% के पीछे आप कितना रेंट दे रहे हो। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 1,80,000 करो, आंसर आता है 2। समझ में आ रहा है 2 कैसा आया, समझ में आया 2 कैसा आया। इसका मतलब 2 पर यूनिट वसूल करेंगे जितना प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हमने प्रोडक्शन कितना किया 1,60,000 ना, बैड लक। तो 1,60,000 इंटू 2, आंसर 3,20,000। बोलो समझा। यहाँ से अलग अलग है, यहाँ फिक्स कॉस्ट देखो अलग लिखा, यहाँ फिक्स कॉस्ट कितना लिखा था 3,60,000, लेकिन यहाँ फिक्स कॉस्ट कितना लिख रहे 3,20,000। क्यों सर ऐसा कर रहे हो आप, वापिस देखो, इसके लॉजिक समझाने के लिए आपको लॉजिक बता दिया। सोचो मैंने वानखेड़े स्टेडियम रेंट पे लिया, उसका रेंट 3,60,000 था, ठीक है, रुपीस में, डिवाइड बाय 1,80,000 लोग बैठ सकते थे। इसका मतलब एक आदमी का रेंट है 2 रुपया, तो इतना लोग आना चाहिए था ना, लेकिन बैड लक पब्लिक कम आया तो 1,60,000 ही आया, तो 1,60,000 इंटू 2 मेरा रिकवरी कम हो गया, फिक्स का रिकवरी नहीं हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं अंडर रिकवरी। समझ में आ रहा है। तो 3,20,000 ही रिकवर हुआ क्योंकि हमने प्रोडक्शन कम किया था। 1,60,000 इंटू 2 करना। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको टोटल कर देना 17,95,000 प्लस 3,20,000, आंसर आएगा 21,15,000। क्लियर।
इसमें ऐड करेंगे, देखो ये वाला ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना लोगे? ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स था, वर्किंग किया था हमने 10,000 यूनिट्स को किससे इंटू करेंगे? ये बताओ इधर किससे इंटू किया था? 11 ना। ये 11 क्या मालूम है? ओनली वेरिएबल है। क्या है सर? ओनली वेरिएबल। लेकिन यहाँ कितना लेंगे? 13। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों है, वेरिएबल और फिक्स। याद करो वेरिएबल 11 और फिक्स का 2 रुपीज, तो 11 प्लस 2 13। समझ में आया? 13 कैसे लिया? इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है, तो 10,000 इंटू 13 करेंगे आंसर। क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ स्टॉक के अंदर वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। लेस करेंगे क्लोथिंग स्टॉक और फिनिश गुड। ये बताओ क्लोथिंग स्टॉक कितना बच गया? 20,000 ना। और 20,000 किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वेरिएबल फिक्स दोनों होना चाहिए। तो डायरेक्ट करूँ शॉर्टकट में, आपको इधर ही शॉर्टकट बता दूं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। सुना? डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये जो 20,000 यूनिट्स बच गया है ना, उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? 20,000 इंटू 21,50,000 डिवाइड बाय 1,60,000 करो, आंसर आएगा 264,375। चेक कर लो। अब इसको 21,50,000 में ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग लेस करो, आंसर आएगा 19,80,625। यहां तक क्लियर? रुको, जाते किधर हो? टोटल कॉस्ट में एक फैक्ट्री हो गया, अभी सेलिंग ओवरहेड भी तो बचा है। 19,80,625 यहां तक समझा? इसमें ऐड करेंगे, ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन, ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड पोर्शन, ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड। कितना अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ? याद करो अपना फैक्ट्री खर्चा कितना था? 3,60,000, लेकिन रिकवर कितना हुआ? 3,20,000 ना। तो जो रिकवर नहीं हुआ, इट इज अवर लॉस। वो लॉस एबनॉर्मल है, वो कॉस्टिंग पीनल में घुमाते हैं। अगर कॉस्टिंग पीनल में शो करेंगे तो अपना खर्चा बढ़ जाएगा ना। वापिस बोलता हूं, फिर से सुनो। हमारा फिक्स कॉस्ट 3,60,000 था, लेकिन प्रोडक्ट में कितना वसूल हो गया? 3,20,000। तो कितना रिकवर नहीं हुआ? दैट 40,000। ये जो 40,000 रिकवर नहीं हुआ वो कॉस्टिंग पीनल में ट्रांसफर होता है। कॉस्टिंग पीनल मतलब एक्सपेंसेस, तो हम एक्सपेंस तो लिख रहे हैं, तो एक खर्चा में काउंट करना उसको। सुने ना? तो कैसा है सर को? 3,60,000 हमारा टारगेट था, लेकिन वसूल कितना हुआ? 3,20,000 ही रिकवर हुआ। तो कितना रिकवर नहीं हुआ वो हम खर्चा ट्रीट करेंगे। इसी को बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीनल अकाउंट, और कॉस्टिंग पीनल में एक्सपेंस ट्रीट करेंगे उसको। ओके, एबनॉर्मल। तो इसको प्लस करके बाहर निकाल देना। 19,80,625 प्लस 40,000, टोटल आएगा 20,20,625। यहां तक समझ में आया? अब रुको, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड का पूरा कैलकुलेशन हो गया। ऐसे हम करेंगे सेलिंग ओवरहेड का। बी, सेलिंग ओवरहेड का। सेलिंग ओवरहेड के अंदर दो है सर। पहला कौन सा? वेरिएबल। ये बताओ वेरिएबल कितना? 1,50,000। सेल्स कितना था? 1,50,000 ना। सेल कितना था? 1,50,000। सेलिंग को सेलिंग ओवरहेड को सेल से मतलब है, तो 1,50,000 इंटू सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना था? इंटू 3 ना। तो 1,50,000 इंटू 3 करो, 1,50,000 इंटू 3 करो, तो आंसर आएगा 4,50,000। ऐसे ही फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड कितना दिया था क्वेश्चन में? 2,70,000। इन दोनों को प्लस करके बाहर निकाल देना, तो 4,50,000 प्लस 2,70,000 टोटल आता है 7,20,000। 7,20,000। अब कुछ करना नहीं, ऑलमोस्ट हो गया। सुनो, सेल था 30 लाख, सेल में से फैक्ट्री ओवरहेड का पूरा खर्चा माइनस कर दो, सेलिंग ओवरहेड का पूरा खर्चा माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा? एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आपको आएगा 2,59,375। फर्क है सर। देखो इनका प्रॉफिट 259,375 था और मार्जिनल का 239,375। सर किसके वजह से हुआ? क्यों? स्टॉक की वजह से हुआ। अब उसका रिकंसाइल करना ऑलमोस्ट हो गया है। सुनो, वाई देयर इज ए डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझा? मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू अगर सॉल्व करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं तो प्रॉफिट आता है 239,375। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं तो प्रॉफिट आता है 259,375। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? रिकंसाइल करना है इसको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल कैसे करेंगे? ध्यान देना, इसको रिकंसाइल कैसे करना है।
ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग। सुनो, रिकंसाइल करने का टेक्निक बता रहा हूं आपको। दोनों को अगर रिकंसाइल करने बोलेंगे, ये आंसर आया ना, हमें ये आंसर क्यों नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ये बताओ मेन डिफरेंस क्या है मालूम है? मेन डिफरेंस, ओपनिंग स्टॉक इधर कितना लिखा 1,10,000 और इधर कितना लिखा 130,000। इसका नया ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है ना। ओपनिंग स्टॉक क्या है इधर, अंडर वैल्यूड है, समझा। अंडर वैल्यूड यहाँ कम लिखा है ना, देखो ना आपके सामने, यहाँ ओपनिंग स्टॉक कितना कम लिखा है 20,000, उसकी वजह से। सेकंड, इधर क्लोजिंग स्टॉक 264,375, इधर कितना 224,375, मतलब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, यही दो कारण है अंडर वैल्यूड है, क्योंकि हम लोग स्टॉक के अंदर फिक्स नहीं लेते हैं ना, ओनली वेरिएबल लेते हैं। ये लोग दोनों लेते हैं, फिक्स भी लेते हैं और वेरिएबल भी लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कितना 259,375, वही लिखेंगे। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन 259,375 बरोबर। इसमें क्या ऐड करोगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन मार्जिनल। सर ऐड क्यों किया ये बताओ ना। ये देखो, हमें ये आंसर से ये आंसर में पहुंचना है। ओपनिंग स्टॉक इन्होंने ज्यादा लिखा, वो ज्यादा को कम करने के लिए हम लोग रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, अगर इसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा तो इससे प्रॉफिट मेरा उतना बढ़ जाएगा, समझे ना। इसमें 20,000 ज्यादा लिखा हूं, वो उसको कैंसिल करने के लिए मैं क्रेडिट में लिखूंगा, और क्रेडिट लिखूंगा तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, इसीलिए ऐड करूंगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन मार्जिनल कॉस्टिंग, कितना 20,000। क्लियर। सिमिलरली वो जो क्लोजिंग स्टॉक है आपने ज्यादा लिखा है ना, ये लोगों ने कम लिखा, मतलब ये लोगों ने ज्यादा लिखा है। यहां से यहां शिफ्ट होने के लिए वो जो क्रेडिट है उसको डेबिट देना पड़ेगा। डेबिट अगर लिखोगे तो माइनस करेंगे, इनका जो डिफरेंस रहेगा वो माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस कितना करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन मार्जिनल, कितना उनका डिफरेंस कितना है 40,000। इसको ऐड करो, इसको लेस करो, आंसर आएगा 239,375। ये किसका आंसर है, प्रॉफिट एज पर किसके हिसाब से, मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ओके, एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, क्या कंसेप्ट था सुनो। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड था, सेलिंग ओवरहेड था। फैक्ट्री ओवरहेड का जो वेरिएबल है और फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड है। फैक्ट्री ओवरहेड का जो वेरिएबल है 11 पर यूनिट था और फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड है 3,60,000 था रुपीस में। सेलिंग ओवरहेड का 3 पर यूनिट था और फिक्स्ड कितना था 2,70,000। ठीक है ना, कंसेप्ट यही है सर, इसी के इर्द गिर्द कंसेप्ट घूम रहा है। तो सुनो, कंसेप्ट क्या था, एक बार फास्ट रिकॉल कर दो। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल और फिक्स, एक बार फास्ट रिकॉल करता हूं, सुनो। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल था, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स था। मार्जिनल में क्या करते हैं, वेरिएबल को अलग लिखते हैं, फिक्स को अलग लिखते हैं। तो 1,60,000 यूनिट्स बनाया था इंटू 11 दिखाई दे रहा है, और प्लस 35,000 एक्स्ट्रा था, वो ऐड किया तो इतना है। सेलिंग ओवरहेड का वेरिएबल 3, तो सेल्स से इंटू करेंगे। सेल्स कितना था 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू 3 किया तो 4,50,000 टोटल कर लो। उसमें ओपनिंग स्टॉक का भी वेरिएबल ही लेना है और लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मालूम है ना, क्लोजिंग स्टॉक किससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 20,000 इंटू 70,95,000 डिवाइड बाय 1,60,000, आंसर आएगा 224,375। वर्किंग इधर किया था 20,000 इंटू 70,95,000 डिवाइड बाय 1,60,000, 224,375। ओके, एड लेस करना, बाहर आंसर आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट अलग से लेस करना, प्रॉफिट आएगा। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या करने का, एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड वेरिएबल सब वसूल करना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों लेना है, वेरिएबल और फिक्स। पहले फैक्ट्री का लिखा, बाद में सेलिंग का लिखा, तो वेरिएबल सेम वो जो मार्जिनल में आया था वही लेना है, और फिक्स का 3,60,000 डिवाइड बाय 1,80,000, तो 2 पर यूनिट वसूल करना है। 1,60,000 इंटू 2 करना तो 3,20,000 आएगा, टोटल कर लेना। इसमें ऐड करना ओपनिंग स्टॉक, यहाँ ध्यान देना इसमें रेट में दोनों लेना है, वेरिएबल भी लेना है, फिक्स भी लेना है। तो 13 से इंटू करना 1,30,000, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन समझा कैसे क्या, 20,000 इंटू 21,50,000 डिवाइड बाय 1,60,000, आंसर आएगा 264,375। समझा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला, एड लेस करो। यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट समझा आपको।
अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ये कैसे निकालने का? हमारा टारगेट 3,60,000 वसूल करने का था, लेकिन वसूल कितना हुआ? 3,20,000 ना प्रोडक्ट बना के, तो कितना रिकवर नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। 40,000 रिकवर नहीं हुआ, ये अपन खर्चा ट्रीट करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर खर्चा पीएनएल में लिखोगे तो कॉस्ट बढ़ेगा ना, कॉस्ट बढ़ेगा ना, इसीलिए कॉस्ट को बढ़ा देने का, ऐड, समझा? इसको प्लस करके बाहर निकालो, ऐसी सेलिंग ओवरहेड का लिख लो, और सेल में से फैक्ट्री का खर्चा, सेलिंग खर्चा, आंसर आएगा प्रॉफिट। एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अपना फ्रेंड से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जल्दी बच्चे लोग क्लिक नहीं होता है ऐसा वाला कंसेप्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल वीडियो लेके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।